टेक्स्ट स्टाइलिंग वेब डिजाइनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम सीखेंगे सीएसएस के सबसे यूजफुल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो आपके वेब पेज के लुक को इंस्टेंटली इंप्रूव करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम लोग सीखेंगे सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। सीएसएस में अगर बात करें तो सीएसएस में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी अगर आती है तो वो है कलर। ये टेक्स्ट के रंग को सेट करती है। आप इस कलर में आप कलर का नाम, हेक्सा कोड या आरजीबी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने एचटीएमएल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के अंदर मैंने एक कार्ड बनाया है और कार्ड के अंदर एक पी दे रखा है। अब इस पी के अंदर जो मैंने कलर नाम की एक क्लास रखी है उस पर हम कुछ सीएसएस यूज करेंगे। ठीक, तो उस पर सीएसएस पे अगर आप देखो तो ये जो कलर है इसमें मैंने कलर नाम की प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। अब इस कलर प्रॉपर्टी में मैंने HSL के द्वारा जो मैंने दे रखा है वो भी आप दे सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर हेक्सा कोड के भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ नेम का भी यूज कर सकते हो। ठीक, ये तीनों तरीके से आप कर सकते हो। आप इसके अंदर RGB कलर्स का भी यूज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज देने का तरीका हो सकता है, लेकिन मैं मानूंगा कि आप स्टैंडर्ड फॉलो करें और हेक्सा कोड में ही ज्यादातर नंबर होता है इसकी वैल्यू दिया करें। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आते हैं टेक्स्ट अलाइन पे। तो ये टेक्स्ट अलाइन क्या काम करता है? ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई अलाइन करने के लिए यूज होती है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करेगी। ठीक, यहाँ पे ये देखिए मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा रखा है। तो चलिए मैंने आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि आपने पहले वाले में देखा था कि कलर का रंग, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज थी तो टेक्स्ट की, तो इसका कलर कैसा हो रखा है? ब्लू को हो रखा है। तो आप ये चीज इसके लिए कर सकते हो। आप यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हो उसका हेक्सा कोड आप लगा सकते हो। ठीक है, या उसका कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप जस्ट देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या रखा हुआ है? टेक्स्ट अलाइन के लिए सेंटर रखा गया है। इस वजह से यहाँ पे आपको चीजें ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। ठीक, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है ये देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे लगा रखा है। इसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको दिखाऊं यहाँ पे इसका जो कार्ड है, ठीक है, आ गया। ठीक, तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास कई सारी चीजें और देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, इस तरीके की चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको राइट पे कर दिया तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट कहाँ राइट पे पहुंच चुका है। अगर मैं यही चीज अलग अलग तरीके से यूज करूँ कि यहाँ पे क्या यूज करा जाए, तो यहाँ पे आप वो उस तरीके से चीजों को ठीक, आप सेंटर कर सकते हो, आप एंड कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, है ना, राइट कर सकते हो। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे इधर आ गया है। ठीक, तो इसके पीछे आ रहा है। ठीक है, तो यही एक वजह है कि यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे। तो जो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी है, स्टार्ट में, एंड में, लेफ्ट में, है ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे सेंटर में चाहिए था तो मैंने इसे सेंटर पे कर रखा है। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक, तो ये टेक्स्ट लाइन का यूज हो जाता है। फिर आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए हम लोगों ने टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज होता है टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज दिखाने के लिए टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको भी सही से तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखा गया है और ये अपर केस में है, ये दिखाता हूँ, ये सॉरी। ठीक, तो अभी आप देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट कैसा लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर्स में सारे लिखे हुए हैं ना। लेकिन यहाँ पे जब आप HTML में आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो सारे लेटर्स कैसे हैं? कैपिटलाइज में लिखे गए थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लेटर देखिए कैपिटलाइज है, कुछ स्मॉल्स में सब लिखे गए। तो यहाँ तो ऐसा नहीं चल रहा है। यानी कि बिना HTML को चेंज करे भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी मेरी यूज हुई है, ठीक, ये देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो अपर केस से हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे के सारे लेटर्स को कहते हैं बड़े कर सकते हैं। अगर कैपिटलाइज कर दोगे तो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे आपके? कैसे? जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल होता जाएगा। हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका
कैपिटल होता जाएगा। वहीं पे लोअर केस की बात की जाए तो ये देखें यहाँ पे CSS जो लिखा हुआ है ये सब के सब क्या कैपिटल में तो लिखे हुए थे, लेकिन अब वो सब क्या हो चुके हैं, वो स्मॉल केस में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, सारे के सारे लेटर्स इस तरीके से आपको यहाँ पे अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, और चाहो तो आप अनसेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पे आप चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी आपको समझ में आ गया कि इसका यूज किस लिए, कि हमारे जो टेक्स्ट है उसको अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज दिखाने के लिए किया जाता है। फिर आता है फोर्थ नंबर पे लेटर स्पेसिंग। ठीक, तो लेटर स्पेसिंग क्या होता है, कैसे काम करती है, चलिए देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आया मैं फिर से यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, और फिर आता है वर्ड स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग का बात करें तो लेटर्स के बीच की स्पेस बढ़ाने के काम करने के लिए लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं, और वर्ड के लिए के बीच के गैप बढ़ाने के लिए वर्ड स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो चलिए उसके लिए भी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हम लोग लगाते हैं। ठीक, तो लेटर स्पेसिंग से क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो हमारे दिख रहा है, ये एक मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके बीच में यहाँ पे आपको है ना, हर एक लेटर में, यहाँ पे बीच में मत देखिएगा, हर एक लेटर ये रहा, दूसरा लेटर ये रहा, तीसरा लेटर ये रहा, यहाँ पे हर एक के लेटर के बीच में आपके पास क्या आ रहा है, स्पेस यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है। अगर वर्ड स्पेसिंग बात करें तो हर एक वर्ड के बाद स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन सा लेटर स्पेसिंग लगा रखा है, ये देखिए लेटर स्पेसिंग है। अगर मैं इसको हटा दूं तो सारा का सारा वर्ड कैसा एक साथ देखिए चिपक गए ना, नॉर्मल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं लेटर स्पेसिंग लगा देता हूँ तो जितनी PSC भी आप लगाओगे उतनी उतनी स्पेस हर एक लेटर के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं वर्ड स्पेसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं वर्ड स्पेसिंग भी लगाता हूँ। ठीक, तो ये देखिए वर्ड स्पेसिंग लगा दिया है। अब वर्ड स्पेसिंग अगर आप देखोगे तो ये देखिए अब यहाँ पे जो गैप कम था अब ये बढ़ चुका है। यहाँ पे ये देखिए हर एक वर्ड के बीच में, यानी एक वर्ड ये रहा तो उसके बाद फिर एक टेक्स्ट आया, ये एक वर्ड, फिर इसके बाद गैप, तो इस तरीके से ये स्पेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है लाइन हाइट की। तो लाइन हाइट कैसे काम करता है, चलिए अब देखते हैं। ठीक, तो लाइन हाइट के लिए, ठीक, ये देखिए मैंने एक लाइन हाइट लिया है, ये टेक्स्ट लिख लिया है। तो लाइन हाइट, ठीक, अगर मैं बात करूँ, ठीक, ये देखिए एक टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये टेक्स्ट को अगर बात करी जाए, जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो उस पैराग्राफ में एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लाइन हाइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही और ये सेकेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रही है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो आपको चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए है लाइन है, और ये देखिए 1.8 लिख रखा है। अगर ये 1.8 को मैं अगर क्या करूँ, बढ़ा दूं या कम कर दूं, ये देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया तो ये क्या हो गई, कम हो गया। फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया तो ये बढ़ गया। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हो, जितने भी है ना, तो ये देखिए इसकी वजह से ये चीज हो रही है। ठीक, ये लाइन हाइट है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो आप इसको और बढ़ा सकते हो। इसको मैंने 2.0 कर दिया। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए स्पेस यहाँ पे बढ़ गया है, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये लाइन हाइट ऐसे काम करती है। ठीक, फिर हमारे बीच आता है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट को अगर मुझे डेप्थ देना है के लिए हम लोग टेक्स्ट शेडो को यूज करेंगे। इसमें हमें अगर बात करी जाए तो हम लोग एक्स ऑफसेट होता है, वाई ऑफसेट होता है, ब्लर होता है, और साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर कलर को भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं इसको भी करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे और ये रही मेरी एक, ठीक, ये देखिए टेक्स्ट शेडो यहाँ पे मैंने लगा रखा है ना, तो CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रखी है ना, ये देखिए शेडो। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका सेकंड वाला वाई एक्सिस है, और ये थर्ड नंबर पे जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये इसके लिए यानी कि ब्लर के लिए यूज करी जा रही है, कितने पीएक्स आप ब्लर देना चाहते हो। साथ ही साथ जो लास्ट नंबर पे आया है वो आपका कलर है सिर्फ। ठीक है, इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ ये आपको कैसा शो होता है। ठीक, अब ये देखिए ये एक टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टेक्स्ट के पीछे आपको ये देखिए डार्क इशू है ना, कुछ दिखाई दे रहा है, ये कैसे काम कर रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका ये 2px है, 2px है, 5px है।
अगर मैं 2px की बात करूँ तो ये देखिए, मैं इसको अगर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट जो है एक्स एक्सिस पे भागने की लगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे जब ये चीज आगे जा रही है तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसको मैं देखिए, ये मैंने किया तो ये वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे देखिए, इसको हम लोग माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं और प्लस में भी वैल्यू दे सकते हैं, ये चीज आपको समझने में। तो ये जो सबसे नंबर 1 पे था, ये एक्स एक्सिस को तो फॉलो करता है ये ऑफसेट के लिए, और ये जो सेकंड नंबर पे है ये वाई एक्सिस को, ठीक है। फिर आता है ब्लर। तो ये ब्लर के लिए आप देखोगे जितना ज्यादा आप ब्लर देना चाहते हो, है ना, जितना ज्यादा करोगे ब्लर, और ये देखिए करा माइनस में अगर चला गया तो ब्लर हट गया, ठीक है। तो 1 नंबर पे ये रहा, देखिए जैसे जैसे आप ब्लरनेस बढ़ाओगे वैसे वैसे और फेड होता चला जाएगा, है ना। और बहुत ज्यादा कर दोगे तो पूरी तरीके से वो फेडिश खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि आपको कितना देना है ब्लरनेस के लिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ 5th नंबर पे आप इसे क्या कर सकते हो, इसका कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और है, अगर आप इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ओपन शेडो एडिटर होता है, इसके द्वारा भी आप इसे सेट कर सकते हो। और फिर यहाँ से इसकी वैल्यू ये देखिए, यहाँ देखिए मैं इसको इस तरीके से भी मेरे लिए, है ना, तो मैं ज्यादातर इसी का यूज करता हूँ जिससे कि मेरे को क्लियर हो जाए कि कितना मुझे चाहिए, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इधर इधर। तो मैं इसके द्वारा इसको सेट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इसके कलर वगैरह या ब्लरनेस को भी मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मेरा टेक्स्ट ऐसा रहे, ब्लरनेस इसकी हल्की सी कम हो जाए, है ना, या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो उस तरीके से मैं इसको मैनेज करता हूँ। साथ ही साथ जो मेरा कलर है वो मैं आपसे इसको चूज करके चेंज कर सकता हूँ, ठीक। तो आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया तो ये टेक्स्ट का शेडो बन करके आ रहा होता है, ठीक है। ये थी CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की शॉर्ट गाइड। इनको मास्टर करके आप अपने वेब पेजेस का टेक्स्ट क्लीन और प्रोफेशनल बना सकते हो। आप कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज करते हो कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सिंपल और यूजफुल वेब डिजाइनिंग के टिप्स के लिए शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।